आज का मैटर है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग की हिंदी होती है कुछ प्रश्न, और इसी को हम लोग कर सकते हैं टेल क्वेश्चन। टेल क्वेश्चन की हिंदी होती है कुछ प्रश्न। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें मैटर कि क्वेश्चन टैग और टेल क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। ग्रामर का बहुत बेहतरीन चैप्टर है, और इसमें क्या होता है कि डाउट को क्लियर किया जाता है, शक को दूर किया जाता है, स्पीकर की बात से लिसनर जो है सहमत है नहीं सहमत है, इस चीज को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। हिंदी में बनावट इसकी होती है न और है न। जैसे हमने कह दिया वह खाता है ना, तो ये न जो है यहां पर आपका क्वेश्चन टैग हुआ। यदि हमने कह दिया वह गरीब है ना, यह है ना आपका यहां पर क्वेश्चन टैग हो गया। तो हिंदी में जो न या है ना के बाद नोट ऑफ क्वेश्चन आता है, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहेंगे। और इससे स्पष्ट होता है कि स्पीकर की बात से लिसनर सहमत है या नहीं, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने कह दिया ही इट्स डजंट ही, तो डजंट ही यहां पर क्वेश्चन टैग हो गया। अब कम ही शब्द हम कहना चाहेंगे कम ही समय में कि डिमांड है हमारे विद्यार्थियों की ओर से कि सर क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में पहले अंतर समझा दीजिए। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या होता है। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आते हैं विषय वस्तु पर, हम आते हैं सीधे मुद्दा पर आते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कह दिया आर यू इल, ये हिंदी हो गई इसकी, क्या तुम बीमार हो। और यदि हम कहते हैं डोंट यू, इसका अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में जहां तक अंतर की बात है बच्चों, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एक और फुल सेंटेंस होते हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है, पूरा भाव होता है। ठीक वहीं दूसरी ओर जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उनका कहीं भी कोई भी खास अर्थ नहीं निकलेगा, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। इनका समावेश किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है किसी भी असर्टिव सेंटेंस में, अर्थात अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। एम आई बिजी, क्या मैं व्यस्त हूं। तो दोनों के जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये आपके क्वेश्चंस हो गए। यदि हमने कह दिया डोंट यू इज ही, ये हो गया क्वेश्चन टैग। इन दोनों के एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। यदि हम जोड़ते इसमें आरंट आई, तो आरंट आई क्वेश्चन टैग हुआ और आरंट आई का कोई खास अर्थ नहीं हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन टैग के हिंदी के साथ हम चलेंगे तो हिंदी हो जाएगी मैं लंबा हूं ना, या मैं लंबा हूं है ना। तो यहां पर आरंट आई का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर ना या है ना। तो स्पष्ट है कि स्पीकर का मतलब बाबू होता है वक्ता, और दूसरा होता है लिसनर का मतलब होता है बाबू श्रोता। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग के माध्यम से स्पीकर इस बात का एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, आशा करता है श्रोता से, सुनने वाले से, कि वो उसकी बात में सहमत है या नहीं। तो अतः क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में फर्क क्या है कि क्वेश्चन एक और जहां फुल सेंटेंस होते हैं, उनका पूर्ण अर्थ निकलता है, पूर्ण भाव निकलता है, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। ठीक वही दूसरी ओर क्वेश्चन टैग्स वैसे फॉर्म्स होते हैं, क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिनका अपना कोई खास अर्थ निकलता है। यह सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में स्पीकर के कथन से वक्ता को सहमत होने के लिए जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।